बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम के जिक्र के साथ। बारिश का रेड अलर्ट मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए आज भी जारी किया गया है। बारिश का दौर अलग अलग जिलों में जारी ही रहने वाला है। विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, जबलपुर, साथ ही साथ नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, ये तमाम वो जिले हैं जहां भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जबकि ऑरेंज अलर्ट को लेकर भी जानकारी हरदा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, ये तमाम इलाके जहां पर ऑरेंज अलर्ट है। सतना, रीवा, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, कटनी, पन्ना, सागर, ये तमाम ऐसे जिले जहां पर येलो अलर्ट है। सीहोर, भोपाल, राजगढ़, हरदा, इंदौर, देवास, शाजापुर, ग्वालियर, चंबल, ये तमाम इलाके ऐसे जहां पर आने वाले समय में बारिश का जो सिलसिला है जारी रहने वाला है। 24 घंटे में रिमझिम और तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। कई जिलों में बारिश से हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। स्कूलों में कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर छुट्टी घोषित करनी पड़ी है क्योंकि इतनी बारिश हो रही है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ स्थिति है मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों को लेकर और आने वाले समय के लिए क्या संभावना? विभाग का पूर्वानुमान है उसके अनुसार आने वाले 2 से 3 दिन तक लगातार मध्य प्रदेश में मानसून इसी तरीके से मेहरबान रहने वाला है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां अति बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसमें मंडला, बालाघाट, जबलपुर, इसके अलावा रायसेन और नर्मदापुरम संभाग है जो इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश जो है उसका दौर देखने को मिलेगा। उसके अगर अतिरिक्त देखें तो दूसरे अन्य जिलों में मध्यम और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये साफ तौर पर यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश में 2 अलग अलग सिस्टम इन दिनों सक्रिय है और उसी के चलते पूरे मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें कम बारिश हो रही है, खासकर अगर ग्वालियर की बात करें या फिर मुरैना, श्योपुर जो इलाके हैं, कुछ इलाके जहां पर कम बारिश दर्ज की जा रही है, तो उन इलाकों में भी आने वाले समय में लगातार बारिश का दौर देखने को मिलेगा। हालांकि औसत बारिश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में औसत से अधिक बारिश दर्ज हो चुकी है। अगर सबसे अधिक बारिश की बात करते हैं तो मंडला जिले के बिशिया में सबसे अधिक बारिश हुई और उसके अलावा भिंड में भी अधिक बारिश की जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं। लेकिन फिलहाल मानसून इसी तरह का सक्रिय रहने वाला है क्योंकि मानसून मौसम विभाग के अनुसार कई जो 2 से अधिक जो है वो सिस्टम इस समय मध्य प्रदेश में सक्रिय, जिसके चलते पूरा मध्य प्रदेश जो है वो मानसून की चपेट में है और लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। और लगातार हो रही बारिश से कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ हालात बिगड़ने लगे। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है, लोग जो है वो मजरे टोलों में फंस चुके थे, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और कई जगह स्कूलों की छुट्टियां तक करनी पड़ी है। तो अभी आने वाले 2 से 3 दिन तक मध्य प्रदेश में मानसून इसी तरीके से मेहरबान रहेगा और जो मेहरबान मानसून है वो कई इलाकों में परेशानियों का सबब भी बन रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, ये जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते अनूपपुर की बात करेंगे जहां सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित की जा चुकी है। भारी बारिश के चलते छुट्टी की घोषणा कलेक्टर की तरफ से निर्देश जारी हो चुके हैं। अधिकारियों ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं। अलग अलग स्कूल अनूपपुर में जहां पर छुट्टी घोषित की गई है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अनूपपुर में रेड अलर्ट बारिश को लेकर बीते दिनों जारी हुए और उसके बाद से सिलसिलेवार भारी बारिश का सिलसिला चलता आ रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से आदेश जारी हो चुके हैं। तमाम स्कूलों में अनूपपुर के आज छुट्टी घोषित की गई है। और बारिश को लेकर दमोह के क्या हाल है ये भी हम आपको बताएं। भारी बारिश से जिले के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। मगरा टोला भारी बारिश के बाद टापू में तब्दील हो चुका है। मगरा टोला के लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। जबेरा विधायक ने कलेक्टर और पुलिस से मदद मांगी और उसके बाद इन सभी लोगों को रेस्क्यू यहाँ पर किया गया है। तस्वीरें आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई। मगरा टोला जो कि टापू में तब्दील हो गया था क्योंकि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। कुछ ऐसे लोग जो कि फंसे हुए थे, सहायता उन तक फौरन पहुंचाई गई। जरूरतमंदों में सहायता के सारे सामान भी बांटे जा रहे हैं, खाना पीना भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की भी हम आपको दिखा रहे हैं। खुद जबेरा विधायक कलेक्टर को फोन करते हैं, मदद मांगते हैं, उसके बाद सभी लोगों को इस टोले से निकालकर बाहर ले जाया जाता है। दमोह की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि घरों में पानी बह रहा है। सहयोगी आशीष हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। आशीष, आपसे हम समझना चाहेंगे रेस्क्यू को लेकर तो तस्वीरें हम देख ही रहे हैं,
आने वाले समय के लिए क्या संभावना? अवंतिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दमोह में स्थिति लगातार भयावह बनती जा रही है। परसों रात से जो पानी गिर रहा है अभी तक जारी है और इसको लेकर के दमोह में खराब हालात है। दमोह के मगरा टोला का ही मामला है जो जवेरा विधानसभा के अंतर्गत आता है। तिगरा गांव पंचायत है और वहां पर यह स्थान है जहां पर सुबह सवेरे जब लोगों ने देखा तो पता चला कि वो चारों ओर से नदी के पानी से घिर चुके हैं। तब उन्होंने जवेरा विधायक को फोन किया। विधायक के द्वारा प्रशासन को इस मामले की जानकारी दी गई। तत्काल एक कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे रेस्क्यू टीम के साथ और उन सभी लोगों को जो 60 लोग थे और करीब 20 परिवारों के लोग थे उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। न केवल बाहर निकाला गया जब बल्कि उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा की गई है। मैं आपको बता दूं कि तेज बारिश के चलते एक और तालाब फूटने की सूचना मिली है और इस तालाब के फूट जाने से भी गांव की फसलें प्रभावित हुई हैं। तो लगातार दमोह में जिस तरह से बारिश हो रही है और बारिश के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश होने से न केवल किसान परेशान हो रहे हैं वहीं आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। अवंतिका, कुल मिलाकर समस्या अभी भी थमी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका आशीष जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश की स्थिति आप देख रहे हैं, झमाझम बारिश का दौर अलग अलग जिलों में जारी है। नदी नाले उफान पर हैं, शहर से लेकर गांव तक सब पानी पानी है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, घरों में पानी घुस गया है। जबलपुर में हालात बाढ़ जैसे हो चुके हैं। तस्वीरें आप देखिए, 8 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर है। सतना में पंचवटी के पास पुल जो बना था वो जलमग्न हो चुका है। मंडला में बहुत ज्यादा बुरे हालात। नर्मदा नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है। दमोह की बात करें तो दुकानों से लेकर मकानों में भी पानी घुस आया है। दमोह में पूरा पुल पार करने के दौरान एक युवक बाल बाल बचा है। इसके अलावा शेड्यूल की अगर बात करें तो स्कूल के कमरों में छाता लेकर छात्र पढ़ते हुए नजर आते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हर जिले में बारिश की वजह से स्थिति बिगड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सियासी खबरों की। भोपाल से अगली बड़ी जानकारी। चुनावी साल में युवाओं को साधने में लगातार सरकार जुटी हुई है। आज युवाओं से संवाद करने वाले हैं सीएम शिवराज। 10,000 से ज्यादा युवाओं से संवाद का कार्यक्रम मुख्यमंत्री की तरफ से प्रदेश भर से चुने गए 4,695 जनसेवा मित्रों को नियुक्ति पत्र देंगे। कार्यक्रम लाल परेड मैदान में आयोजित किया जाएगा। जनसेवा मित्र पिछले 6 महीने से प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड तक पहुंचकर जनता की सेवा कर रहे हैं। 52 जिलों के 313 विकासखंडों में काम सौंपा गया था। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम में 18 से 29 आयु वर्ग के स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को शामिल किया गया था। सभी इंटर्न्स को आज नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। तो एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान संवाद करने वाले युवाओं से और इसी तरह की स्थिति रायपुर में भी आज देखने को मिलेगी। सीएम भूपेश बघेल भी भेंट मुलाकात करने वाले हैं युवाओं से। हालांकि आज कार्यक्रम दुर्ग संभाग के लिए खास है। वहां के युवाओं से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। जयंती स्टेडियम भिलाई में इस बार कार्यक्रम का आयोजन। इससे पहले रायपुर और बिलासपुर में भी इसी तरह की तस्वीरें आपने देखी। भेंट मुलाकात के दौरान त्वरित समस्याओं का निराकरण जिसकी कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से होती है, आज भी लगभग उसी तरह की स्थिति। जयंती स्टेडियम भिलाई में युवा एक साथ जुटेंगे पूरे उत्साह के साथ। मुख्यमंत्री के साथ संवाद के आयोजन। भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार चल रही है। जीएमसी में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। डॉक्टर सरस्वती की सुसाइड के बाद गाइनो विभाग की एचओडी को गांधी मेडिकल कॉलेज से हटाए जाने की मांग की जा रही है। जूनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया में मरीजों की परेशानी दूसरी तरफ बढ़ती है। रोजाना जरूरी ऑपरेशन टाले जा रहे हैं। कई गंभीर मरीज परेशान हो रहे हैं। मांगे नहीं माने जाने तक जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल जारी रखेंगे। ये चेतावनी पहले से वो दे चुके हैं। अभी भी बातचीत का रास्ता साफ नहीं हुआ है। हालांकि राज जरूर गिरी एचओडी पर अब पूरे अस्पताल से निकालने की मांग कर रहे हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज से एचओडी को निकाला जाना चाहिए। गाइनो विभाग की ये मांग है। और जगदलपुर में मेकाज के जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। मेडिकल कॉलेज परिसर में जूनियर डॉक्टर्स ने चाय का स्टॉल लगाया। जूनियर डॉक्टरों ने अपने स्टॉल का नाम MBBS चाय स्टॉल रखा है। जूनियर डॉक्टर्स ने मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अनोखी पहल, प्रदर्शन का ये अनोखा तरीका जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से।
इतना समय भी नहीं बचता कि तो बेशक हमने चाय बेचना अरे वादा किया है निभाना पड़ेगा वादा किया है निभाना पड़ेगा और अब रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी पार्षद दल का पोल खोल अभियान लगातार चल रहा है। बीजेपी पार्षद दल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पोल खोलेगा। रायपुर की बदहाल व्यवस्थाओं पर बात रखी जाएगी। गांधी सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज दोपहर 12 बजे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन के साथ कहीं ना कहीं ये कोशिश रहती है बीजेपी की तरफ से कि सरकार की तरफ से जो भी काम किए गए उनकी पोल खोली जाए। इसी के तहत गौठानों को लेकर भी पहले बातचीत हुई और अब बीजेपी पार्षद दल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रायपुर में बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर बात रखने वाला है। राजधानी रायपुर की आगे बात करेंगे। खाद, बीज और कीटनाशक की उपलब्धता को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। खाद और बीज की दुकानों की औचक जांच लगातार चल रही है। गड़बड़ी के मामले में 6 दुकानें सील हो चुकी हैं, 14 के लाइसेंस निलंबित हो चुके हैं। 74 विक्रेताओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। बीज के 89 और उर्वरक के 25 सैंपल अमानक पाए गए। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां एबीवीपी के केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है। आज और कल कार्य समिति की बैठक होगी। दुर्ग में बैठक का आयोजन इस बार। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा होनी है। विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के पुनर्गठन पर भी मंथन किया जाएगा। उद्यमिता, रोजगार, इन तमाम विषयों को लेकर कार्य योजना तैयार होगी। तो एबीवीपी की तरफ से 2 दिनों तक बैठक का आयोजन। आज भी ये बैठक और कल भी इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा है। और चलिए बात करेंगे गरियाबंद जिले की, जहां भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। भरभराकर एक मकान गिर गया। परिवार वाले जरूर दहशत में आए। परिवार के लोगों की हालांकि जान बच गई है। राहत भरी बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सामान जरूर पूरी तरह से नष्ट हुआ होगा। तस्वीरें निश्चित ही भयावह हैं अलग अलग जिलों की, जहां बारिश का कहर जारी है। गरियाबंद की भी तस्वीरें आप देखिए। इतनी तेज बारिश हो रही है कि एक मकान भरभराकर ढह गया। और गरियाबंद से अगली बड़ी खबर, जहां बाइक से बच्चे का शव लेकर पिता घर पहुंचे हैं। पक्की सड़क नहीं होने से बाइक से शव घर तक लाना पड़ा। खराब सड़क की वजह से समय पर अस्पताल भी नहीं पहुंच पाए थे। शव वाहन भी गांव तक नहीं पहुंच पाया। मैनपुर के भूतबेड़ा के तेंदू छापर गांव का यह पूरा मामला। गरियाबंद से खबर हम आपको बता रहे हैं। खराब सड़क को लेकर परेशानियां लगातार ग्रामीणों की बढ़ती जा रही हैं और चूंकि बारिश के हालात भी इसी वजह से स्थिति और भयावह है। गरियाबंद की ही आगे बात करेंगे, जहां दंतेल हाथी के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पैरा नदी पार कर पांडु का गांव दंतेल हाथी पहुंचा है। वन विभाग ने 11 गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। ग्रामीणों को जंगल की ओर नहीं जाने देने की सलाह दी गई है। वन विभाग की टीम ने जानकारी दी। आज के इस आधुनिक युग में हर घर नल कनेक्शन से पानी पहुंचाने का काम चल रहा है और शहरों में तो फिल्टर पानी भी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां पर फिल्टर की पानी की तो दूर की बात है, लेकिन मीठा पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। पानी की प्यास बुझाने के लिए कोसों दूर जाना पड़ता है। यहाँ खारा पानी गांव के लिए परेशानी बन गया है। हालात ऐसे भी हैं कि कोई भी माँ बाप इस गांव में अपनी बेटी ब्याहना नहीं चाहते। खारे पानी ने छीनी जिंदगी की मिठास। ग्रामीण परेशान, मुश्किल में जान। खारा पानी सताए, शादी तक न हो पाए। जिंदगी कभी तो हंसेगी, ये प्यास कब बुझेगी। इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाते हैं लेकिन पानी अच्छा पीते। जिसके एक घूंट में मिलता जन्नत का आराम, वो ना मिले तो सोचिए क्या होगा अंजाम। अंजाम कुछ ऐसा कि इस गांव के लोग पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अंजाम ऐसा कि इस गांव के लोग खारे पानी की वजह से कुंवारे बैठे हैं।
श्योपुर जिले के मानपुर थाना इलाके के मुदाला का पाड़ा गांव के बैरवा समाज की बस्ती के लोग करें भी तो क्या। गांव में पानी तो है लेकिन पीने लायक नहीं। पानी ऐसा मानो जहर जैसा। दस्त लगता है पानी से। अब खाता है 2 बार खाता है जाओ, और नंदी में आता है तो मंगल रपटाता है, और टेक चंडी न जाओ माँ को। अब क्या कहा, दिक्कत आ रही है। और वोट देवाड़ा एक भी मंत्री कोई ध्यान न दे रहा मेरे पे। सुन लिया ना, पानी पीते ही दस्त लगती है, इंसान बीमार पड़ जाता है। मंत्री संतरी सबसे गुहार लगा ली गई लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जहां देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, सरकारें घर घर पानी नहीं बल्कि प्यूरिफाइड पानी पहुंचाने का दावा करती हैं, वहीं श्योपुर के मुदाला का पाड़ा गांव के हैंडपंप से निकलने वाला पानी इतना खारा और दूषित होता है कि इसे पीना तो दूर, मुंह में भी ले लो तो उल्टियां होने लगती हैं। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को मीठे पानी के लिए कोसों दूर नदी के पास जाना पड़ता है। पांव चलते नहीं थकते प्यास बुझाने के लिए। क्या बड़े बुजुर्ग, क्या बच्चे, हर कोई माथे पर गगरी लेकर निकल पड़ता है नदी के उस मुहाने पर जहां मीठा पानी मिलता हो। पानी के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, आप सोच भी नहीं सकते। नदी में मगरमच्छ का डर बना रहता है जिसकी वजह से जान पर बन आती है। मगरमच्छ कई बार ग्रामीणों पर हमला कर चुके हैं। अब इससे बचने के लिए गांव के पुरुष पहले मगरमच्छ को भगाते हैं और पानी पर लाठी डंडे मारते हुए शोर मचाते रहते हैं ताकि मगरमच्छ वहां ना आ जाए। इस दौरान महिलाएं पानी भर लेती हैं और फिर सभी गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। ऊंचे ढाबू की चढ़ाई चढ़ने के बाद महिलाएं खेतों की पगडंडी से होकर पीने का पानी ढोकर लाती हैं। ये लंबे समय से इस समस्या से जूझ रही हैं। वजह यही है कि गांव का जो हैंडपंप है उसमें से खारा पानी निकलता है जिसे पीने से लोगों को दस्त लग जाते हैं। इन हालातों में यह लोग लंबे समय से परेशानी से जूझ। बात सिर्फ पानी की नहीं है बल्कि अंधेरे की भी है। जहां शाम ढलते ही पूरा गांव अंधेरे में गुम हो जाता है। बिजली विभाग ने बिजली सप्लाई बंद कर दी है। लोग स्वच्छ पानी के बिना और अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। सवाल अधिकारी और नेताओं से, क्या पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी को डीजल से चलाएंगे तो वो गाड़ी चलेगी? आपका जवाब होगा नहीं। आप कहेंगे वो बंद पड़ जाएगी। तो फिर सोचिए, खारे या दूषित पानी से कैसे जिंदगी चलेगी? जिंदगी भी तो बीमार पड़ जाएगी। आखिर श्योपुर के पाड़ा गांव के लोगों को कब स्वच्छ पानी मिल पाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल। श्योपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक दंडोतिया की रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।